तो आप लोग को क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा है, 21 जो आपको है वो व्यास मृत्युंजय मंत्र को आपको 21 बार व्यास मृत्युंजय मंत्र बोला ना, ओम जूम सा है ना वाला मंत्र, व्याम वेद व्यासाय नमः, 21 बार आपको वो बोलना है। और आपको यहाँ पे 11 लिखा है, ये इसको आप बिल्कुल भूल जाइए 11। ये मान लीजिए कल को कोई भी अगर कॉपी कर लेता, कोई भी जैसे इधर उधर कहीं पे इस चीज को अगर भेजता है तो उसके लिए ये लिखा है, आपको मिनिमम 21 टाइम करना है। 21 क्यों करना है, इसके पीछे भी एक रीजन है। तो 21 जो है वो कहीं ना कहीं से बृहस्पति की संख्या है। और जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 20 साल तक का शुक्राचार्य ने शिव जी से वो सीखा, मृत्युंजय सीखी 20 साल तक का जैसे रहे, या तो 20 में प्लस एक जोड़ दिया तो महामृत्युंजय जो है वो 20 साल। ओम त्र्यंबकम यजाम है सुगंधि पुष्टि वर्धनम और वारुकमिव बंधनान मृत्योर मोक्षीय मामृता, ये आपको 21 बार करना है। उससे पहले क्या करना है, उससे पहले हमको करना है, जैसे आप जो हमने आपको 2 बीज मंत्र बताए थे, होम और जूम, तो इन दोनों में किसी पे मेडिटेट करना है। और इसका टाइम फिक्स करिए, मेडिटेशन का टाइम फिक्स करिए। मेडिटेशन का जैसे आप टाइम फिक्स करिए, हमको 8 बजे मेडिटेट करना है, आप 10 मिनट तक का आंख बंद करिए और सिंपल बस खाली कुछ नहीं, आप ओ होम 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 ओम ओम, ईश्वर को ये करिए, मेडिटेट करिए, ध्यान करिए, होम लिख के उस पे करिए, अग्नि पे कर सकते हैं, नॉलेज के लिए तो अग्नि पे कर सकते हैं, दीपक पे कर सकते हैं मेडिटेट करके। और प्लीज कोई हमको ये ना बताए कि हाँ वो डीप मेडिटेशन जानता है और वो बहुत ध्यान कर रहा था, थोड़ी देर बाद अक्सर हमको लोग मिलते हैं जो मालूम पड़ा ध्यान कर रहे हैं और उसके बाद खर्राटे आ रहे हैं, तो मंत्र की जगह अपने खर्राटे ऑफर कर रहे हैं भगवान को। तो ये सब चीजों पे नहीं, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अपना जैसे इस चीज को थोड़ा सा 5 मिनट ये आपको आपका माइंड वो जो एक पहले तो आप बोल के करेंगे, एक समय आपका ऐसा हो कि आप बोल नहीं रहे लेकिन आपका माइंड वो मंत्र बोल रहा है, तो जब आप ये प्रैक्टिस डाल लेंगे तो आपका माइंड हमेशा वो मंत्र बोलेगा। अगर वो हम बोलेगा तो आपका माइंड जो है बहुत नॉलेजेबल होगा, आपको ज्ञान होगा, आपको जैसे ये सब चीजें मिलती रहेंगी। अगर आप जूम बोलेंगे तो आपके प्राण बहुत स्ट्रांग होंगे, आप अपने आप में बहुत समर्थ होंगे। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपके लिए वो बहुत अच्छी चीज है कि हाँ चलो जैसे उस पर है, आपका बच्चा है स्पोर्ट्समैन है, उसका आप देखोगे कैसे उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो फर्क होते हैं। अगर आपका बच्चा रेसर है, अगर वो मान लीजिए 100 मीटर जैसे अगर वो 14 सेकंड में दौड़ पाता है, आप उसको खाली कुछ ना करिए, आप उसको 10 मिनट जूम के लिए बोलिए, जैसे 14 सेकंड में अगर करता हो तो 13 सेकंड हो जाएगा। तो जैसे ये सारी चीजों का जैसे इसका इसका इस्तेमाल इस तरीके से सब चीजों पर है। तो ये सारा सब चीजें जैसे करने के बाद उसके बाद एक यहाँ पे आता है, जैसे इसमें जैसे अच्छा मेडिटेशन आप होम का भी कर सकते हैं और जूम का भी कर सकते हैं। और मेडिटेशन बेस्ट होता है सुबह, तो अगर सबसे अच्छा है कि सुबह करें। सुबह आप जैसे मान लीजिए अगर दोनों का करना है, आपको लगता है कि नहीं आपका आपको नॉलेज भी होनी चाहिए और आपको लाइफ का भी आपको होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप हाउम जूम साह ये तीनों हाउम जूम साह इस पे भी आप कर सकते हैं मेडिटेट, इस 3 अक्षर से मेडिटेट कर सकते हैं। दूसरा एक चीज क्या है कि जब भी आप मेडिटेट करें सदाशिव बीज पे यानी होम पे करें तो इसमें हमेशा मॉर्निंग पे, और अगर जूम बीच पे करें तो इसको इवनिंग में। तो जाहिर सी बात है नॉलेज कहाँ से आ रही है, रोशनी से आ रही है। मॉर्निंग में सूर्योदय मॉर्निंग में होता है तो होम बीच वहां पे हो गया, और सनसेट कहाँ होता है, अंधेरा कहाँ होता है 7th हाउस पे इवनिंग पे, तो लाइफ कहाँ खत्म हो, सनसेट यानी लाइफ खत्म होना, वहां पे आप जूम बीच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और मेडिटेशन जो है वो हमेशा जो है वो आपको अपने जो जप करना है जैसे उसके पहले करना है ना, जैसे ये व्यास मंत्र और मृत्युंजय मंत्र करें, प्लस आपको हमने एक गणेश साधना दी थी, गणराज साधना। किसी जिसको भी गणराज साधना, जो भी मेरा स्टूडेंट है जिसको गणराज साधना ना मिली हो वो मुझको व्हाट्सएप करे, और फ्राइडे को हमसे अपने गणेश का मंत्र ले ले। जिस 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 भी स्टूडेंट को अगर किसी को नहीं अगर दिए, जैसे मैंने कोशिश करी थी लेकिन बाई चांस अगर नहीं ध्यान है तो जो उसके कौन उसके गणेश हैं, कौन उस जैसे गणेश हमारे अलग अलग कामों के लिए हमारे पास 12 गणेश हैं, 12 राशियां हमारे पास 12 गणेश है। हमको अगर हमको अपनी नॉलेज हमको अपनी लग्न को अगर प्रोटेक्ट करना है तो हमारे कौन से गणेश हैं, तो जो जिसने भी नहीं है वो बेसिकली हमसे अपना गणेश मंत्र ले ले, तो उस फ्राइडे को ले ले। जिसने नहीं है वो हमको मैसेज कर दे, व्हाट्सएप कर दे, और फ्राइडे को हमसे हम उसको कॉल करके उसको बोल करके और उसको उसका गणेश मंत्र बता देंगे। जिसने जिसने जो भी कर रहे हैं वो भी एक बार को अगर फ्राइडे को हमसे हमसे बोल के हमसे सुन के ले लें, हमसे सुन ले। तो आपको अपना गणेश मंत्र करना है, आपको 21 बार व्यास मृत्युंजय करना और 21 बार आपको महामृत्युंजय। ये आपकी हमने आपकी सुबह की पूजा बता दी।
कि अपनी सुबह की सिर्फ इतनी पूजा करिए, आप देखेंगे आपके बहुत सारी प्रॉब्लमों का समाधान हो जाएगा। आपकी जो नॉलेज है ज्योतिष की वो बढ़ने लगेगी। आपको आपको चीजें दिखने लगेंगी। जैसे किसी ने मुझसे पूछा था क्वेश्चन कि 5 मिनट में कुंडली देखी जा सकती है कि नहीं, देखी जा सकती है। मैंने जो एक सोशल प्लेटफॉर्म पे वो नहीं लिखा था, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब अपने मंत्रों ही करेंगे, जब आपके पास कुंडली खुलेगी, आपको दिखाई पड़ जाएगा, अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये है, चलो इसको ये बताओ दो इतना। वो आप फिर भले आपको टाइम लो आपकी, हाँ ये कैसा क्या है, या बाद में आप जैसे उसको देखो कि नहीं और क्या डीप हो सकता है और क्या, जैसे इस तरीके की सब चीजों पे होती है। तो जैसे उस पर तो इससे बेसिकली आपका फोकस जो है वो बहुत शार्प होगा और आपकी जो नॉलेज है वो बहुत बढ़ेगी। अब इसके बाद जो जैसे मंत्र आपने ये करा, अब आपने सोचा कि अरे ये तो कुल 21 मंत्र हैं और इससे कैसे मेरी इतनी नॉलेज बढ़ सकती है ना। तो उसके बाद क्या चीज हो गई, उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है वो ये होती है कि हमको करना कैसे है ये सारा सब चीजों पे। तो एक तो अब ये हो गया मेडिटेशन, जो मृत्युंजय का है उसका ये ध्यान है, ये एक बार पढ़ना है आपको सिर्फ। चंद्रार्क अग्नि विलोचना स्मित मुखम पद्म देवया स्थितम, ये आपको एक बार पढ़ना है, ध्यान सिर्फ एक बार पढ़ना है आपको। और फिर उसके बाद जैसे उसमें है, और जब आप जैसे खाली बैठे हैं तो इसके एक एक अक्षर की मीनिंग देखिए कि क्या है। आजकल तो बेसिकली है आपके पास ये सब गूगल वगैरह, उस पर सब सर्च करिए या कहीं पे भी, तो जैसे उसको देखिए। उसके बाद क्या करना है आपको, सुख आसन में एक हमेशा देखिए, एक तो पहली बात तो आप लोग ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, आप लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं, आप हमेशा अपना आसन रखिए। उस आसन को किसी को भी उठाने नहीं दीजिए, रखने नहीं दीजिए, आप अपना आसन रखिए, उस पर बैठ के पूजा करिए। अगर आपको ज्योतिष की पढ़ाई करनी है आप उस आसन में बैठ के करिए, आपको कुंडली देखनी है आप उस आसन में बैठ के देखिए। उस आसन का सारा जो रख रखाव है वो अपने हाथ से करिए। हस्बैंड वाइफ भी अगर आप हैं तो अपना अपना आसन आप लोग मेंटेन करिए, और उस चीज को अपने आसन को अपने आप, ये नहीं कि आप हस्बैंड हैं तो अपने वाइफ से कहते चलो मेरा भी आसन उठा के रख देना, बिल्कुल भी नहीं। अपना आसन खुद अपने आप रखना है, सब चीजें करना है। और हमेशा जो है जब भी है कम से कम और कुछ ना आप कर पाए तो एक धूप बत्ती, चंदन की एक धूप बत्ती और एक घी का दिया, ये हमेशा जलाएं। घी का दिया जो है वो बेसिकली जो जलाना है वो हम कैसे जलाना है ये जैसे हम बता देंगे। एक अभी आप जैसे चलाते हैं सिंपली एक घी का दिया जलाएं, एक लैंप जलाएं। और जैसे ये 21 बार आपने मंत्र करा है, और नॉर्मली अगर आप देखो तो आदमी कहता है 1 माला 10 माला, इस 21 मंत्र को कैसे आप एनर्जाइज करेंगे, कैसे ये बहुत ज्यादा हो जाए। इसके लिए जो है बेसिकली वो क्या है, ये प्राणायाम, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, आजकल तो बहुत है, रामदेव जी ने बहुत फैला दिया। तो प्राणायाम करना है, तो प्राणायाम करना तो क्या जैसे उसमें है, तो प्राणायाम का जो बेसिक रेशियो है वो क्या है, जैसे एक हमको सांस लेनी है पहले, उसके बाद हमको रोकनी है सांस, फिर हमको निकालनी है सांस। ये 12, 48 और 24 है। तो अभी जैसे आप लोग हो सकता है 48 का नहीं मेंटेन कर पाए, तो पहले आप मेंटेन करिए 12, 24 और 24। 12 बार सांस अंदर लीजिए और 12 बार सांस को, 24 बार सांस को रोकिए और 24 बार फिर निकालिए। तो इस तरीके से आपको करना है। और ये जैसे यहाँ पे हमने ओम जूम सा का लिखा, ओम जूम, अभी आप पहले जब स्टार्टिंग करिए सिर्फ ओम का करिए, कि आप 12 बार ओम को अंदर लीजिए, फिर 24 बार रोक के ओम को लीजिए, फिर बाहर निकालिए, फिर ओम को लीजिए। तो पहले आप ओम को लीजिए, क्योंकि मृत्युंजय में जो अक्षर लगाया गया वो ओम लगाया गया, हर मंत्र में जो अक्षर लगाया गया वो पहला अक्षर जो लगाया गया ओम लगाया गया। तो अभी आप लोग उस स्टेज पे नहीं जब आप ओम जूम सा या ओम होम सा को पूरा वो करें, तो पहले जो स्टार्टिंग करनी है वो किससे करनी है, ओम से। ओम से करनी है स्टार्टिंग। और जो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं, यहाँ पे बहुत से लोगों ने देखा होगा टीवी वी में, इस पे सब में, या जैसे इस तरीके से प्राणायाम करना होता है, या जैसे इस तरीके से कैसे करा जाता है, सांस लेते हैं, कैसे करते हैं प्राणायाम, मालूम है किसी को? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पे तो जो हम प्राणायाम कर रहे हैं वो हम एक मंत्र का कर रहे हैं, तो हमको वो लेना है। तो जैसे नहीं होता कि हाँ सांस हमने ली, अंदर खींची, बाहर निकाली, रोकी, तो ये कैसे करना है, किसी को पता है कुछ? एक नाक से करना है, दोनों से करना है, कैसे करना है? एक नोस्ट्रल से करना है, दोनों से करना है? लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस अंदर लेनी है, फिर थोड़ी देर रोकनी है, उसके बाद फिर राइट नोस्ट्रिल से निकालनी है, फिर दोबारा राइट से अंदर लेके थोड़ी देर रोक के लेफ्ट से निकालनी है, यही साइकिल चलानी है। अच्छा, मान लो अब अगर एक नोस्ट्रल बंद है तब क्या करोगे? ये देखो रामदेव ने पूरा बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सिखाया कि एक नोस्ट्रल बंद है तो कैसे करेंगे।
शुरुआत में आपको क्या करना है, जब तक आप प्राणायाम के संग आप योग वगैरह नहीं करते, जब तक आप कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं करते हैं कि जैसे उसमें, जैसे अगर योग के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे होते हैं नेति क्रिया ये, या घी डालना, घी डालते हैं अपना नोस्ट्रल में या नोस्ट्रल खोलने के लिए, ये सब एडवांस उनके लिए है। शुरुआत में आपको क्या करना है, ये 2 फिंगर, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये नाक बंद करनी है, इससे नाक बंद, ये यहाँ पे रखना है, और ये वाले जो 2 फिंगर है, इससे आज्ञा चक्र को दबाना है, कस के पुश करना है, और ये ऐसे। और जब ओम अंदर लेना है तो इसको हल्के छोड़ना, जैसे सांस अंदर लेनी है, और इसी में आप ऐसे करके गिनते जाइए कि हाँ 12 बार। तो इस तरीके से लेना, दोनों शुरुआत में आप दोनों से सांस अंदर लीजिए और दोनों से बाहर निकालिए और दोनों से रोकिए। तो ये जैसे इससे, यहाँ से इस वाले अंगूठा और रिंग फिंगर से आपको अपने नोस्ट्रल को ऐसे कवर करना, इसको दबाना है, और ये थर्ड आई जो ये थोड़ा सा उभरा हिस्सा लग रहा है मेरा, बस ये जो है बेसिकली जैसे जहाँ पे, बस ये आपको पुश करना है, ये जितना पुश कर सकते हैं, जितना मतलब आप एक जैसे फील हो आपको कि हाँ अंदर वहां पे पुश कर रहे हैं आप। तो जैसे उसमें, इसको बौद्ध तंत्र में कहते हैं कि ना छेद कर दिया गया, जैसे उसमें सब पे आज्ञा चक्र खोल दिया गया, आंख खोल दी गई, तो बेसिकली पुश करना है। तो पुष्कर है, पुष्कर नक्षत्र भी होता है, पुष्कर ग्रह भी होते हैं, तो इसलिए पुष्कर। तो ये बेसिकली सारी चीजें हो गई। तो आपको अब क्या क्या करना है, आपको सबसे पहले प्राणायाम करना, आसन में बैठना है, लैंप जलाना है, वो करना, और आपको ये प्राणायाम करना है। शुरुआत में आप करिए 12-24-24। इसका जो मुझे रेशियो है, पूछना है कुछ। हाँ, इसका जो रेशियो है वो है 1:4:2 है। 1 बार, 4 बार, 2 बार, 2 बार, 8 बार, इस तरीके से 1:4:2 ऐसे चलता है, 2 बार, 8 बार, 4 बार। तो इसको कर सकते हैं, शुरुआत में आप कर सकते हैं 12-24-24, फिर धीरे धीरे करके 6 महीने में आप अपनी ऐसी प्रैक्टिस बढ़ा लीजिए कि आपकी 12-48-24 हो जाए, है ना। हाँ, क्या पूछना है। एक बार सांस रोक के 12 बार ओम बोलना है मन में, हाँ, या नहीं हर बार 12, सांस लेनी? नहीं नहीं नहीं, जब सांस देख उसमें वो लिखा है, देखो इसको स्लाइड है, उसको देखो, उसमें जब आप सांस अंदर ले रहे हो है, ये 12, जो पूरक, रेचक, जैसे उसमें सब चुप है, जब सांस इनहेल कर रहे हो, पूरक मतलब जब सांस अंदर ले रहे हो तब 12 बार करना है ना, ये हर चीज इसमें लिखी हुई है। और जब सांस रोक रहे हो, है ना, तब जैसे आपको हाँ जी। 24 बार करना है। ये रेशियो है ना 1:4:2, पूरक अच्छा, 12 बार, कुंभक 4 बार, और रेचक जो है वो छोड़ते हुए 2 बार। 2 बार। हाँ, तो ठीक छोड़ते है। हुए। तो इसमें हमने बस सिर्फ इतना बताया कि इसमें आप लोग ये जो एक बाएं नथने से और दाएं नथने से इसमें ना पड़िएगा। बच्चे का जुकाम है, वो तो कह रहा मेरे तो कोई जो नोस्ट्रल है, नथना है, कोई खुले नहीं, तो बेचारा इसका मतलब वो मंत्र कर ही, वो प्राणायाम कर ही नहीं सकता। जैसे जैसे नहीं, ज्योतिष में बहुत जगह ये होता है कि बच्चा जब रोता है तब बच्चे का जन्म होता है, बच्चा हंसने वाला बच्चा नहीं रो रहा तो उसका केवल जन्म ही नहीं हुआ। तो ये सब चीजें, जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो, ये देखो ये निमित्त हुआ है, बच्चे ने जन्म की बात हो रही थी, जिस तरीके से ये एक अच्छा निमित्त होता है। तो कुल मिला के अब हम लोग को ये सबसे पहले क्या करना है, दिया जलाना है, धूपबत्ती जलानी है, आसन पे बैठना है, उसके बाद प्राणायाम करना है, उसके बाद अपना मेडिटेशन। आपको हेल्थ चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए होम का मेडिटेशन करिए, हेल्थ चाहिए जूम का करिए, दोनों चाहिए, होम जूम सा का कर लीजिए, और नहीं तो होम का सुबह करिए और जूम का शाम को करिए मेडिटेशन। ये चीज हो गई। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, अपना गणेश का जो मंत्र है वो करना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, व्यास जी का जो मंत्र है 21 बार वो करना है, गणेश का मंत्र 108 बार करना है। और उसके बाद क्या करना है, 21 बार हमको मृत्युंजय मंत्र करना है। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो अधिकतर लोग भूल जाते हैं, आप जब भी अपनी पूजा करें, उस पूजा को आप भगवान को समर्पित जरूर करिए, क्षमा प्रार्थना और समर्पण करिए। तो जब सारी पूजा अपनी कर लें, सिंपल हाथ जोड़िए, जिस भी भाषा में आप, इंग्लिश, हिंदी, भगवान सारी भाषा जानता है, जिस भाषा में आप कर सकते हैं, अपनी अपनी आप लोकल भाषा बोलना चाहते हो तो उसमें बोलिए, सिंपल उनसे बोलिए कि मेरी ये पूजा जो प्रार्थना है ये आपको समर्पित है, और आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें, इसमें मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें, बस मेरी पूजा स्वीकार करें। तो ये चीज है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो एक देवता जो हमने इसमें बताया था, इंद्र, आपकी पूजा का फल इंद्र को मिलता है। आप प्रजा है, हम लोग सब लोग प्रजा है ना, हम लोग के कोई भी कामों का फल किसको मिलेगा, राजा को, है ना। हम लोग जो भी टैक्स देंगे वो किसके पास जाएगा, मोदी के पास।
वो उससे सब चीजें करेंगे। तो अगर हमने अपनी पूजा को समर्पित नहीं किया तो वो इंद्र के पास चली जाएगी और वो पावरफुल होंगे। तो हमेशा अपनी पूजा को करने के बाद पूजा को समर्पित करिए, क्षमा प्रार्थना करिए। सर ये हाँ तो आपने जो ये पूजा बताई है सुबह नहा के करनी है या मतलब सुबह उठ के हाथ में धो के कर सकते हैं? नहीं, नहा के करो अच्छे से। जैसे यहाँ पे तो गर्मी वाला है, मतलब अगर जैसे मान लो अगर कहीं वहां रह रही हो नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जहाँ बर्फ जमी है, जहाँ नहीं नहा सकते हो, वहां पे ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर नहाने की सुविधा उपलब्ध है तो नहा लो, जैसे उसके ऊपर, है ना, सर नहाते नहा तो लो। फिर पूरा और काम करके हम्म नहाते तो सुबह हेलो, का क्या करें? काम खत्म करके। हाँ, कभी भी सर मैं ये देखो, इसमें ये सबसे अच्छी चीज ये है कि जैसे हमने आपको बताया ना, एक एक उदय लग्न का बताया, एक अस्त लग्न का, सूर्योदय का बताया और एक वो। तो सूर्योदय जैसे है, मान लीजिए सूर्य अगर इस समय 5 बजे निकल रहा है या 5:30 बजे निकल रहा है, तो 2 घंटे तक का वो लग्न रहती है। तो अगर 2 घंटे तक का आप कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर आपने ये, तो मान लीजिए जैसे थोड़ा सा जितना जल्दी सुबह कर सकती हैं उतना करिए। और अगर टोटल जैसे ये अभी देखने में बहुत लग रहा है, लेकिन ये पूरी जो प्रक्रिया वो 20 मिनट की है। ये जो हमने आपको पूरे 108 बार गणेश जी का बताया, 21-21 वो बताया, 10 मिनट प्राणायाम बताया, दीपक और ये सब जलाना, ये पूरी प्रक्रिया बहुत ज्यादा 20 मिनट की है। बाकी आप अपनी सुविधा के, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने कामों को छोड़िए और पहले ये जैसे इस तरीके से, लेकिन इसको इसको प्रैक्टिस में डालिए। अगर अभी आप मान लो नहा के कि हाँ चलो बच्चे जाने हैं, कोई स्कूल भेज दे, या मान लीजिए आपको 8 बजे फुर्सत मिले, आप 8 बजे कर लो, करो इसको। जब आप ये करेंगे तो आपके अंदर खुद बल आएगा, खुद क्षमता आएगी कि आप किसी भी समय फिर उसको मेंटेन कर सकते हो। आप अगर आपकी इच्छा शक्ति, पता है ना कि इसमें जैसे जो है इच्छा शक्ति, वो सारा सब इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब आप फिर वो आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको 6 बजे करना होगा तो आप कर लोगे उठ के।